ओम नमस्ते। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। शांति प्रकरण का 14वां मंत्र। ओम इंद्रो विश्वस्य राजति सं नो अस्तु द्विपदी सं चतुष्पदी। इंद्र विश्वस्य राजति। ईश्वर विश्व में प्रकाशित हो रहा है। वह न द्विपदी चतुष्पदी सम अस्तु। हमारे दो पैर वाले मनुष्य तथा चार पांव वाले पशु के लिए कल्याणकारी होंगे। वह परमात्मा, यहाँ पर परमपिता परमात्मा को इंद्र नाम से प्रस्तुत किया गया। वह परमात्मा क्या है? परम ऐश्वर्य, ऐश्वर्यों का स्वामी है, समस्त ऐश्वर्यों का भंडार है और समस्त विश्व में प्रकाशित हो रहा है, समस्त विश्व को प्रकाशित कर रहा है। तो वह परमात्मा क्या करे? द्विपदी सम चतुष्पदी, दो पैर वाले और चार पैर वालों के लिए कल्याण करता हो, कल्याणकारी हो। हे प्रभु, जो प्रदीप्त सूर्य संसार को प्रकाशित कर रहा है, प्रार्थना की कि प्रभु ये जो प्रदीप सूर्य के समान तेज परमपिता परमात्मा किया गया है, जो संपूर्ण विश्व को प्रकाशमान कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, प्रकाशमान है, सब जगह समाया हुआ है, वह क्या करे? हमारे दो पैर और चार पैर वालों को सुख शांति, यानी समस्त विश्व के प्राणी, इसमें समस्त प्राणी आ चुके हैं, दो पैर वालों में और चार पैर वालों में, बहुवचन में समस्त व्यवस्था आ गई कि जितने भी प्राणी हैं इन सब के लिए सुखकारी हों, कल्याणकारी हों, सुख करता हों। तो परमात्मा तो पहले से ही सबका सुख चाहता है, सबके कल्याण की बात करता है, कल्याण की कामना करता है। लेकिन हम पृथ्वी पर जीवात्मा ही उस परमात्मा की वाणी को नहीं समझ पाते और हम अकल्याण के मार्ग पर चले जाते हैं। इसलिए इस मंत्र में यहाँ पर प्रार्थना की गई कि प्रभु आप हमें बुराई के मार्ग से हटाकर कल्याणकारी मार्ग पर लगाएं और हमारा कल्याण करें। तो बड़े ही सुंदर तरीके से इस मंत्र में बताया गया है कि समस्त विश्व के प्राणी जो हैं उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं और सबका कल्याण करें। तो इससे सिद्ध होता है कि हमें कभी भी किसी दूसरे प्राणी को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि हम किसी को दुख देते हैं तो फिर बदले में हमें दुख मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए इस मंत्र में ये चर्चा है, ये प्रार्थना है कि हम समस्त संसार के समस्त प्राणियों के साथ मित्रता का व्यवहार करते हुए, भाईचारे का व्यवहार करते हुए उनके साथ जो है ठीक ठीक प्रकार से उनके साथ उनका उपयोग करें, उनको प्रयोग में लाएं, न कि हम उनका जो है हनन करके। आज की व्यवस्था यहाँ पर बहुत बिगड़ चुकी है। टीवी वाले भी जो है रोज एडवर्टाइज देते रहते हैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। ये व्यवस्थाएं हमारी नहीं होनी चाहिए। ये मंत्र कह रहा है कि हमारे समस्त प्राणियों के लिए वह परमपिता परमात्मा हितकारी हो। तो जब हम एक दूसरे का हित करेंगे तभी तो हमें दूसरे से जो है हित मिलेगा, हमें उससे सुरक्षा मिलेगी। जब हम एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे तो उससे हमें सुरक्षा प्रदान होगी।
तभी हम संसार में सुख से जी पाएंगे। तो हम कभी भी किसी प्राणी की हत्या करना तो बहुत दूर की बात रही, लेकिन मन में भी कभी किसी प्रकार से उनके प्रति बैर की भावना न रखें। ये हमारे जीवन का सार होना चाहिए। ये मंत्र ये निर्देशित कर रहा है कि हम जो है प्रत्येक प्राणी के साथ समानता का व्यवहार करें, मित्रता का व्यवहार करें, तभी हमें मित्रता प्राप्त होगी और तभी हमें एक दूसरे से जो है सुख प्राप्त होगा, अन्यथा सुख मिलने वाला नहीं। मैं चाहता हूँ कि अपने सुख के लिए मैं जो है दूसरे को दुख दूँ, तो उससे कभी भी जो है हमें सुख मिलने वाला नहीं, क्योंकि जैसा हम करेंगे फल तो वैसा ही मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये विशेष प्रकार से चर्चा की गई है, विशेष प्रकार से बताया गया है कि हम जो है संसार में मैत्रीपूर्ण व्यवहार से एक दूसरे के साथ व्यवहार करें। हमारा जीवन जो है तभी सुखमय होगा। तो हम प्रत्येक प्राणी से, यानी द्विपदी चतुष्पदी इसीलिए कहा गया कि समस्त प्राणियों को इस संसार में जीने का अधिकार है और हमें उनके जीने के अधिकार को नहीं छीनना चाहिए। यदि हम उनके जीने के अधिकार को छीनते हैं तो फिर अवश्य हम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो है दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं। तो हमें जो है इन चीज़ों से बचना चाहिए, बुराइयों से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। वेद मंत्र यही कहता है कि हम जो है अपनी अंदर के सारी बुराइयों को त्यागने का प्रयत्न करें और जो भी अच्छाइयाँ हैं उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। तो इस मंत्र के साथ ये प्रार्थना की गई कि हम अपने जीवन को सुंदर और सार्थक बनाने के लिए प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारे लिए कल्याणकारी होइए। तो आइए आज इस मंत्र पर विचार करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करेंगे। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।